नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समझने को आते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वो सामान्य वृद्धि की विशेषता है। ये वो सामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ब्लास्ट्स या ल्यूकेमिया कोशिकाएं कहा जाता है, संक्रमण से लड़ने में वो समर्थ होती है और लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन को खराब करती है। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो पवित्र बुद्ध की सीट का प्रतीक है, जहां यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो क्या है दोस्तों? धम्मेक स्तूप सारनाथ। कहाँ है? धम्मेक स्तूप सारनाथ। ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में धम्मेक स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है। 249 ईसा पूर्व में निर्मित यह स्तूप धर्मनिष्ठ बौद्धों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पवित्र बुद्ध के आसन का प्रतीक है जब उन्होंने अपने विश्वास की घोषणा की थी। सांची स्तूप एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची में महान स्तूप सबसे पुरानी संरचना है और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह स्तूप बौद्ध काल का अवशेष है और स्वतः घाटी के हजारों प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसे स्वात के प्राचीन राजा उत्तरसेन ने बुद्ध के अवशेषों में अपने हिस्से को स्थापित करने के लिए बनवाया था। स्तूप का निर्माण बड़े पत्थरों तथा पतली स्लेट की परतों से किया गया है। सांची का महान स्तूप यह प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो तवांग मठ। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। यह बौद्ध मठ है। यह देश का सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग चू की घाटी में चीनी और भूटानी सीमा के करीब स्थित है। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज प्रतिनिधि की श्री मोंटिमर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो डुरंड रेखा पर। किस पर? डुरंड रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भूमि सीमा 1893 ईस्वी में स्थापित की गई। रेड क्लिफ 1947 ईस्वी। रेड क्लिफ रेखा वह सीमा जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है और अब पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के मैकमोहन रेखा जो है तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है और अब पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा है। इस लाइन की स्थापना 1914 ईस्वी में शिमला कन्वेंशन के हिस्से के रूप में की गई थी और इसका नाम मुख्य ब्रिटिश वर्तमानकार सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम बताइए जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वीकार कर ली गई। तो रामनंदन समिति। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति। दुनिया की सबसे ऊंची ईंट मीनार कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक डॉट के आदेश के तहत 1193 ईस्वी में किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के तहत जो है 1193 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित स्मारक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित स्मारक कौन कौन है? अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, लौह स्तंभ है और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है। ठीक है। कृष्ण नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्ण नाट्यम जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल का है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ... तक होता है। तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक जो भी पहले हो।
उतना तक होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है 1253 और 1325 ईस्वी के बीच रहने वाले निम्नलिखित संगीतकारों में से किसको पारंपरिक रूप से तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है समुद्र में तेल रिसाव को दूर करने के लिए ऑयल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ट्राई के द्वारा, ट्राई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ... के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो भारत में जीव वर्गीकरण पर शीर्ष स्थान है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। किस बैंक ने भारत का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है किसमें ओजोन की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? तो समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। हमारे फेफड़ों में ... से अधिक कोशिकाएं होती है। तो 300 मिलियन से अधिक कोशिकाएं हमारे फेफड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त विकल्प में से रिक्त स्थान भरें। ... नीले लिटमस को लाल कर देता है और ... लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने। किस शहर ने पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारी मांसपेशियों में पाइरुवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी। क्या बन सकता है? ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एथोसाइनिन के कारण। पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एथोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा प्रकृति में एंडोथर्मिक होती है? तो अपघटन अपघटन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा डिमिंग विग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। कौन है? सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन है डायनेमाइट का आविष्कारक किसने किया था? आविष्कार खोज या आविष्कारक वैज्ञानिक। ठीक, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद है डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और उसके बाद है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार होने की खोज किसने किया था दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उसके बाद डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उत्पादन उपयोग से होता है। और उसके बाद है वनों उन्मूलन के उपयोग से होता है। और उसके बाद जो है वाहनों की संख्या बढ़ने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी ट्रांसमिशन गति सबसे अधिक है? तो किसकी अधिक है दोस्तों? LAN का, लैन का। ठीक है, किसका? लैन का। भारत में फसल का बड़ा क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा भारत में किस फसल का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो शुगर केन का। किसका? शुगर केन का। अगला क्वेश्चन है व्यापक दृश्य क्षेत्र के कारण वाहनों में रियर व्यू विंग दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्राथमिकता दी जाती है? तो उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर से संबंधित
है या नहीं था? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर से संबंधित नहीं था? तो स्टेनिस्लास। कौन था? स्टेनिस्लास वाइवरिंग। स्टेनिस्लास वाइवरिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग है? तो एपिडर्मिस। कौन? एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो कपिल देव जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्या वायुजनित संचारण कारण नहीं होता है? क्या जो है वायुजनित संचारण से नहीं होता है? इनमें से क्या जो है वायुजनित संचारण से नहीं होता है? हेपेटाइटिस बी जो है वायुजनित संचारण कारण नहीं होता है। यह जो है खून के संपर्क में आने से वायु संचरण के कारण कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों? तो हेपेटाइटिस बी जो है वायु संचरण से नहीं होता। हेपेटाइटिस बी जो दोस्तों कैसे फैलता है? तो ये जो है खून के संपर्क में आने से फैलता है, या फिर जो एक ही व्यक्ति का इस्तेमाल की गई सुई का जो है अलग अलग व्यक्तियों में इस्तेमाल किया जाएगा एक ही सुई को, तो उससे फैलता है दोस्तों इंजेक्शन से। या फिर नाई के द्वारा जो बाल काटा जाता है उससे एक ही ब्लेड का इस्तेमाल जो है और अदर में किया जाएगा तो उससे भी फैलता है। और दोस्तों अवैध संबंध बनाने के कारण भी फैलता है। ठीक है, ये वायु संचरण रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए एलर्जी स्क्रीनिंग रक्त परीक्षण में डॉट डॉट शामिल नहीं है। तो हीमोग्लोबिन A1C जो है शामिल नहीं है। क्या नहीं है? हीमोग्लोबिन A1C शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट गंगा नदी की सहायक नदी है। तो मानस। कौन है? डॉट डॉट जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन नहीं है? तो मानस जो है नहीं है। यमुना है, गोमती है, कोसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णाएं मुख्यतः प्रकाश के कारण बनती है। अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक दावा ए और एक दावा आर नीचे दिया गया है। टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग प्रकाश बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? तो ए और आर दोनों सत्य है। टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग प्रकाश बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या है? सही है। ठीक है, और उसके बाद टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश को नहीं छूती है? तो मणिपुर का। इसका मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो जो है मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारजंग संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग पीली लैंप स्ट्रीम लाइट में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पीली लैंप या स्ट्रीम लाइट में किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग जो है पीली लैंप या स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में मुख्य रूप से होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, गांव की आधिकारिक भाषा है। क्या है? गांव की जो है गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी है। अधिकांश नदियां और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत और गाद में बनते हैं। अधिकांश डॉट डॉट नदियां और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत और गाद में से बनते हैं।
तो जलोढ़ मिट्टी जो है बनते हैं, क्या बनते हैं? जलोढ़ मिट्टी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य या विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 मंथ होता है। कितना होता है? 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, जो भगत सिंह के साथ असेंबली में मुख्य अभियुक्त थे, कौन थे? बम कांड में जो भगत सिंह के साथ असेंबली में मुख्य अभियुक्त थे यानी बम कांड में, वो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त के। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जो है 1900 ईस्वी के दशक की शुरुआत में एक भारतीय समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ 2 बम विस्फोट करने के लिए जाना जाता है। किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? क्योंकि एक समय यह बड़े हीरो और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था। तो हैदराबाद। कौन सा शहर दोस्तों? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, जिटिन का उत्पादन ... में होता है और जाइलम तक पहुंचाया जाता है जहां एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या है? रूट शॉट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी से संबंधित है? तो फेस ऑफ जो है हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था? तो इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल के दौरान अधिनियम ... को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे बनाया था कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत। पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ... जिले में है। तो किस जिले में है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कांचीपुरम तमिलनाडु जिले में है। जल सागर सत्यजीत रे ने कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो जल सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जल सागर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो अभिजात जमींदारी शैली के पतन से संबंधित है। उन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु से कुछ समय पहले इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाथेर पंचाली, अपूर्व संचार, चारुलता इनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्में हैं। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। पहला प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन 1967 अहमदाबाद में चालू किया गया था और इसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में भी काम किया। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिण विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। यह भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले का एक गांव है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या 1993 है। वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन कार्यरत है। भारत में कुछ प्रमुख यूनियन संगठनों ILO, IMF, UNDP, UNHCR, यूनिसेफ, UN वुमेन्स, WHO। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता था। विशाल आंध्र आंदोलन। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेजचंद्र था। कौन था? तेजचंद्र। 1786 से 1793 में ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा महाराजा धीराज बहादुर तेजचंद्र राय थे। 1770 ईस्वी में पिता महाराज धीराज बहादुर तिलक चंद्र राय की मृत्यु के समय तेजचंद्र राय उम्र
सिर्फ 6 वर्ष थी, इसलिए उनकी माता महारानी बिष्ट कुमारी ने दीवान रूप नारायण चौधरी की मदद से राज्य को संभाला। 1779 से तेजचंद्र राय ने स्वयं ही राज्य को संभाल लिया। 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, अतः उसने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रावधान किया। इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिया गया। व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड में लागू की गई। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2012 में। भारत ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय मिशन सितंबर 2012 में श्रीहरिकोटा से PSLV C21 के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वर्तमान में PSLV की 53वीं उड़ान में श्रीहरिकोटा PSLV ICS-1 रॉकेट से 28 फरवरी 2021 को ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 के साथ 18 अन्य उपग्रहों का परीक्षण किया गया। में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। कब? 1959 ईस्वी में। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर पश्चिम छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की पहली बात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस परबत्ती का उद्घाटन किया। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है कामिनी। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन है? कामिनी। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 ईस्वी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के टॉमे परिसर में स्थापित किया गया था। कामिनी अनुसंधान रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्प्रिंग टाइगर किसकी जिम्नी है? तो स्प्रिंग टाइगर जो है सुभाष चंद्र बोस की जिम्नी है। स्प्रिंग टाइगर किसकी जिम्नी है? सुभाष चंद्र बोस की। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्यासी भूमि का देश कहलाता है। कांची किस राजवंश की राजधानी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कंप्यूटर में BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाइनरी कोडेड दशमलव। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित रवि हरिशंकर ब्रह्मचारी उप का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अभिरक्षा के वन झांसी से 15 किलोमीटर दूर से में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में कुटिया बनाकर रहते थे। यह कुटिया सतार नदी के किनारे पर अवस्थित थी। तथ्य है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 13 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक। कौन है? विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए हुए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्मक पिटक में जो है बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मंगोलिपुत्तम तीर्थ ने किया। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो किसान कन्या थी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म जो है किसान कन्या थी। इसके निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे। यह 1937 ईस्वी में प्रदर्शित की गई थी। भारत की प्रथम मक फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र तथा प्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आरा थी। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या। ठीक है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या। जिसके निर्देशक कौन थे? अर्देशीर ईरानी थे। यह
1937 ईस्वी में परदेशी की गई थी। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन था है? तो मुख्य फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है। तो प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा है। ठीक है, आलम आरा था। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किसके सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। भारतीय इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात संयंत्र राज्य सहयोगी देश। देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में है, जो किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में, यह किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो छोलिया। क्या कहा जाता है? छोलिया। छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर तथा अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबलीपुरम के पुत्र के नाम पर रखा गया था, बानासुर सागर बांध। क्या था नाम? बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध। बांध नाम संबंधित राज्य, नदी राज्य। बानासुर सागर बांध जो है करमनथोडु नदी पर है। कहाँ है? केरल में। करमनथोडु नदी के पर केरल पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर कहाँ है? तेलंगाना में। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर, कावेरी या हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर कहाँ है? तमिलनाडु में। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। ये तो सभी लोग जानते हैं। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो एडविन लुटियस ने किया था। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन जो किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो एडविन लुटियस ने तैयार किया था। भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं उसके वास्तुकार प्रमुख स्थान, तो देखिए कोलकाता जॉब्स चारनॉक। किसने तैयार किया था? चारनॉक ने। कोलकाता जॉब्स का। इंडिया गेट किसने किया था? इंडिया गेट का सर एडविन लुटियस ने। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियस ने। कोलकाता जॉब्स का डिजाइन कोलकाता किसने किया था? कोलकाता का डिजाइन किसने किया था? जॉब चारनॉक ने किया था। संसद भवन का किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ का किसने किया था? ली कर्बूसियर ने किया था डिजाइन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो सर एडविन लुटियस ने। ये भी किया था। कौन किया था? सर एडविन लुटियस ने। और इंडिया गेट का भी डिजाइन किसने किया? सर एडविन लुटियस ने। ठीक है। कलकत्ता का जॉब चार्मर्स ने किया था। ठीक है। संसद भवन किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने किया था। और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था? ली कर्बूसियर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में है? तो 7। कितने हैं? 7। वर्तमान में भारत में 7 नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल संख्या, संयंत्रों की कुल 22 इकाइयों संचालन में है। पावर स्टेशन और राज्य देखिए, रावत भाटा कहाँ? राजस्थान में है। कुंडलकुलम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नसौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। नाम देखिए। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेरी पंचाली के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेरी पंचाली के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे। वे अपने महाकाव्य पाथेर पंचाली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसके ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय खेकलोकनिया फिल्म का निर्माण भी किया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है? तो 213।
भारतीय राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को एक जरूरी विषय पर अध्यादेश लाने का अधिकार देता है और इस अध्यादेश में राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा। पर्वत भारत के किस भाग में मनाया जाता है? पर्व जो है महोत्सव पर्व जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। महोत्सव पर्व जो है भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड का अन्य त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेकेरेनई फेस्टिवल, बास दिवस समारोह, आगमोंगा फेस्टिवल, तोखु इमोंग फेस्टिवल, यमसे फेस्टिवल आदि है। महोत्सव लोहार एसो जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महोत्सव फेस्टिवल एक वार्षिक त्यौहार है जिसके बड़ाड़े के मौसम के बाद मनाया जाता है। बुआई के मौसम के बाद मनाया जिसे बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है। भारत के पहले बीम वेपन को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO और वार्फ के द्वारा किया गया था। भारत के पहले बीम वेपन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो DRDO और वार्फ के द्वारा विकसित किया गया था। काली 5000 तक तकनीक है जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम से हमला करके दुश्मनों के हथियारों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि काली को अंतरिक्ष में उपग्रहों को भी मार गिराने में सक्षम बताया जाता है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत डॉट में की गई थी, तो 2007 में किया गया था। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान भारत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक 16,384। एक्सेल 2010 की एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को सबसे बड़ी इकाई क्या है? योटाबाइट है। योटाबाइट। देखिए दोस्तों, 8 बिट्स बराबर कितना होता है? 1 KB। 8 बिट्स बराबर 1 KB होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। 1024 TB बराबर 1 PB होता है और 1024 PB बराबर 1 EB होता है या 30 1 IB होता है। ठीक है। साइमन गो बैंक नारे का निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहरी अली ने। साइमन गो बैंक का नारे किसने किया था? तो यूसुफ मेहरी अली ने। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बढ़ौत में। शाहमल, जिसे शाहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बढ़ौत उत्तर प्रदेश के जाटों का तत्व किया था। उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा है जबकि इसके समक्ष दक्षिणी भारतीय वाद्ययंत्र छदरा है। उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा है? तो छेदा। कौन सा है? छेदा। उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा जबकि इसी के समक्ष दक्षिणी भारतीय वाद्ययंत्र कौन है? छेदा है। सितार पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धिदायित्व मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज बेहदन। सरोज जो है, सरोज के बाद कौन है? अहमद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धेश्वर दास गुप्ता। संतूर का कौन है? शिव कुमार शर्मा है और भजन सोपारी है। शहनाई कौन है? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रा लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और बीजमणि। तबला का जाकिर हुसैन,
उसके बाद अल्लाह खां, रखा खां, मदोई महाराज, किशन महाराजा, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह। और उसके वायलिन का है TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम, L सुब्रह्मण्यम। पखावज का है गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों में ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो छिप्पा। कौन? छिप्पा। ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा जो है शब्द नेपाली भाषा के 2 शब्दों छी अर्थात ड्राई करना एवं पा अर्थात धूप में सुखाना से मिलाकर बनाया गया। इस समुदाय के लोग राजस्थान में पिछले 3 शताब्दियों में ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोजपुर पंजाब में है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर पंजाब में। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? अमेरिका से। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 से 153 से 162 राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई जो निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो कम से कम, वह न तो सांसद के किसी सदन का सदस्य और न ही राज्य विधायिका का। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात वह स्वयं सेवक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।